बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जर्नलिज्म से प्यार, उसूलों पर सौदेबाजी से इनकार। कीनिया में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले दुनिया सहाफत के दरख्शां सितारे अरशद शरीफ की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। दीगर कई शहरों में उनके चाहने वाले गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। शहीद अरशद शरीफ को आहों और सिस्कियों के साथ H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब रहे चैन से बेदर्द जमाने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। देखने को तो हजारों हैं, मगर कितने हैं जुल्म के आगे कभी सर न झुकाने वाले। हक और सच के प्रचार के लिए जान लुटा देने वाले बेबाक सहाफी अरशद शरीफ का सफरे आखिरत। शहीद की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में सियासतदानों, अहम समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में निडर सहाफी अरशद शरीफ के चाहने वाले गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। मकतूल को आहों और सिस्कियों के साथ इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। निडर सहाफी अरशद शरीफ को कीनिया में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। गुज़िश्ता रोज रात गए उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया तो अवाम की जानिब से शहीद का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। बड़ी तादाद में लोग मैयत के हमरा एयरपोर्ट से कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल पहुँचे। रास्ते भर सोगवारान एम्बुलेंस पर गुलपाशी करते रहे। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ को आज आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में दिन 2 बजे अदा की जाएगी। मैयत को तदफीन के लिए H11 कब्रिस्तान लेके जाया जाएगा। फैसल मस्जिद में सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं और तैयारियां कितनी कर ली गई हैं, राहुल उस्मान से जानेंगे। राहुल उस्मान, बताइएगा कैसे इंतजामात किए गए और सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। नडर बेबाक सहाफ़ी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की नमाज जनाजा जो है फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। आहों सिस्कियों में और रोते हुए लोग जो है उनकी जो है आज तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाएँ क्योंकि बड़ी है उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे हैं। बड़ी तादाद में सहाफ़ी, उसके अलावा सियासतदान और सिविल सोसाइटी के लोग भी जो है उनके नमाज जनाजा अदा करने फैसल मस्जिद आएंगे। बाद नमाज ज़ोहर दोपहर 2 बजे जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद जो है उनको H11 इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त सुबह के औकात में ही लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ सहाफ़ी जो है ये सियालकोट से आए हैं और अब इनसे हम बात करते हैं। आप ही बताएं कि कहाँ से लोग आ रहे हैं और आप सुबह पहुँच गए, क्या कहेंगे? जी, रात को हम सियालकोट से निकले थे, सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग और सहाफ़त और दूसरे भी जितने भी पब्लिक लोग हैं वो सारे इंशाल्लाह इस नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अब जो फैमिली है ये 22 करोड़ अवाम की फैमिली है। ये जो माँ है ये 22 करोड़ अवाम की माँ बन चुकी है। जी, इनका यही कहना था कि सहाफ़ियों के साथ साथ आम लोग भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर उम्र तबका के फ़िक्र के लोग जो है शिरकत करें। आप ये बताएं किधर से आए हैं और क्या कहेंगे अरशद शरीफ के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ एक बहुत अच्छा नेक इंसान था। जब हमें पता चला कि वो शहीद कर दिया गया, इतना सदमा हुआ कि बच्चे भी रोने लगे हमारे, हम भी रोते रहे और हमने सोचा कि उसके जनाजे में हम शरीक होंगे। हमने उसकी सहाफ़त को देखा और वो सच बोलने वाला आदमी था, इंतहाई सच बोलने वाला आदमी था और हमने बोल को सच बोलते हुए देखा है। और ARY में जब था अरशद शरीफ साहब और वो अच्छा अपनी सहाफ़त इनका यही कहना था। आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे अरशद शरीफ के बारे में? मैं शादरा से आया हूँ, स्पेशल जनाजे के लिए आया हूँ। अब है बात ये कि वो कौन था, बात यहाँ पे अब रुकेगी नहीं। वो कौन है वो हमें बताना पड़ेगा। अब उसके लिए हर बंदे ने निकलना है, 22 करोड़ अवाम ने निकलना है और उसका हक हमने लेना है। हमने ये रायगान शहादत नहीं जाने देनी, हमने सब ने मिल के ये शहादत के लड़ना है। अब जी, स्टूडेंट भी आए, आप बताएं कि आप किधर से आए हो, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं जड़ावाला से आया हूँ, सुबह 4 बजे का आया हुआ हूँ। अरशद शरीफ के नमाज जनाजा के लिए आया हूँ और वो बहुत अच्छे सीनियर एंकर पर्सन थे और वो हर एक मुसलमान और पाकिस्तान की आवाज़ बन चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उनकी फ़ैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर। आप ये बताएं कि आप किधर से आए हैं? आप? मैं सियालकोट से आया हूँ। हम भी सुबह 4 बजे की तरह आए और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं लाइव आ रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जनाजे में शिरकत करें ताकि उनको पता चले कि ये हमारी कौम के लिए क्या था ये शख्स। ठीक है,
ये मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शमूलियत। जी बुजुर्ग भी आए हुए हैं। बुजुर्ग, आप कहाँ से आए हैं और क्या कभी अरशद शरीफ से आप मिले थे या कभी आपने कोई ताल्लुक़ था, कि आप क्या कहेंगे? सर मैंने तो उसको टीवी पे देखा है बकाया, तो मैंने नहीं देखा, ना मेरा कोई मुलाकात हुआ, लेकिन उसके लिए हम इतना ही बता सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बस। जी, हर तबका फिक्र के लोग यकीनन जो है, जज्बात कितने जो लोग है ऐसे अवाम जिसे- के इस वक्त रिजवान आप हमें सुनवा रहे हैं, साथ में ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी अहम शख्सियात आएंगी। साफ़ी बरादरी तो आ रही है, आम लोग आपने दिखाए कि वो अभी से आना शुरू हो गए। अहम शख्सियात कौन कौन सी आ रही हैं आज जनाजे में? जी, कई अहम शख्सियात जो हैं वो आज नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगी। जो आपने ये देखा कि कुछ दिनों पहले जो जैसे उनकी शहादत का पता चला, उसके बाद जो है सदर आरिफ अलवी जो है वो उनके घर तशरीफ़ लेके गए। उसके अलावा पीटीआई की बड़ी तादाद, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है वो उनके घर ताज़ियत के लिए गए। उसके अलावा पीटीआई के जो काफ़ी पॉलिटिशियन हैं नून लीग के, उसके अलावा जमात इस्लामी के जो अमीर है सिराजुल हक, वो भी उनकी नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। बड़ी तादाद में लोग जो है जो पोलिटिकल जो उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो बड़ी तादाद में उनकी नमाज़ जनाजा में शिरकत करेगी। उसके अलावा जितने पॉलिटिशियन हैं बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि वो भी आज नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे। मुल्क भर से लोग जो है अभी से यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। उसके लोग जो है सुबह जो 4 बजे और 5 बजे के करीब यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके थे, तो अभी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनका यही कहना है कि हम शहीद अरशद शरीफ का नमाज़ जनाजा शायान शान तरीके से अदा करें। शान तरीके से नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और रिजवान, आपने तफसीलन देखने वालों को आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।